अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती है। नाज़रीन, एक तो खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार ने आज FIA, IB और दूसरे जो महकमे थे जिनके अंदर PTA भी शामिल थी, उनको भारी भरकम यानी 5-5 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया। क्यों किया गया, इसकी तफसील हमारे साथ है, आपसे स्टोरी शेयर करेंगे। एतजाज़ अहसन ने भी इसके ऊपर तबसरा करते हुए कुछ बात कही है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। 90 मिलियन पाउंड केस के बानी PTA की दरख्वास्त ज़मानत पर आज भी समात मुलतवी होगी। मामले को क्यों लटकाया जा रहा है, क्यों इतना तूल दिया जा रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा भी चंद खबरें हैं। तो सबसे पहले चलते हैं जनाब, ऑडियो केस जो है वो आपको मालूम है, जिसके अंदर बुशरा बीबी और उनके लॉयर और जो हैं साबिक एक चीफ जस्टिस साकिब निसार, उनके बेटे की गुफ्तगू गालबन जो है रिकॉर्ड की गई। उसका मामला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा और उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने उसके ऊपर बड़ा उम्दा स्टांस लिया। बात उन्होंने ये कही है कि जनाब, किस कानून के तहत जो है वो इदारे ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं, कानून क्या है, ज़ाब्ता क्या है, क्या उसकी पासदारी की जा रही है या नहीं की जा रही है, ये क्वेश्चन था। आज जब इन्हें पता चला कि जनाब ये बड़े आड़े हाथों ले रहे हैं जस्टिस बाबर सत्तार, और किसी भी महकमे को उन्होंने गुंजाइश नहीं दी कि जनाब आप जो है वो डिविएट कर सके कानून से, उसके अंदर उसी केस के अंदर एतजाज़ अहसन जो है हमारे सीनियर लॉयर, उनको भी उन्होंने अमैकस अपॉइंट किया हुआ है, यानी कि अदालती मावन के तौर पर वो काम कर रहे हैं। आज इन्होंने क्या किया कि PTA और FIA और दीगर जो इदारे इसके अंदर हैं, IB भी गालबन, उन्होंने मुतफरक दरख्वास्तें फ़ाइल कर दी। यानी उन्होंने कहा कि जनाब आपसे नई केस सुनना चाहते, इसको ट्रांसफ़र कर दें। उसकी वजह उन्होंने बताई कि जी आपका जो है वो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। तो इसके ऊपर बाबर सत्तार साहब अब मीडिया में भी रहे हैं और बड़े एक मंजे हुए तबसरा निगार भी रहे हैं, कानून की बारीक बीनियाँ भी जानते हैं। उन्होंने जो अटॉर्नी जनरल थे एडिशनल मुनव्वर इकबाल दुगल, उनसे सवाल किया कि जनाब आप क्यों चाहते हैं कि ये ट्रांसफ़र की जाए। उन्होंने कहा जी आपने जो 6 जजेस ने लेटर लिखा है उसके अंदर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है एजेंसीज़ के ऊपर, और उस वजह से जो है वो हम चाहते हैं कि आप इसके अंदर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है आपका, यानी कि इसके अंदर जो है वो इंटरेस्ट है, तो आप इसको ट्रांसफ़र कर दें। बाबर सत्तार ने उनके ऊपर 2-3 क्वेश्चन पुट किए क्रॉस एग्जामिनेशन पे कि उन्होंने कहा आप ये बताएं कि लेटर का वो हिस्सा पढ़ के सुनाएं। उन्होंने पढ़ना शुरू किया दुग्गल साहब ने। उन्होंने कहा ये बात ISI के मुतल्लिक हो रही, ये बात FIA के मुतल्लिक नहीं हो रही। आप ये बताएं कि क्या जजेस के घर के अंदर कैमरे FIA में उसका कोई दखल है। उसने कहा जी नहीं है। उन्होंने कहा जी आप ये बताएं दुग्गल साहब कि क्या FIA का कोई रोल है, FIA एक जो है वो खुफिया एजेंसी है, एक स्पाई एजेंसी है। उन्होंने कहा जी वो भी नहीं है। उन्होंने कहा जी इस तरह के 3-4 सवाल उन्होंने जब पूछे तो वो लाजवाब। उन्होंने कहा जी आपका क्या ताल्लुक़ है उस लेटर से, FIA का, PTA का यानी कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी और IB का, उसके अंदर क्या ताल्लुक़ है। हमने तो डायरेक्ट जो बात की है वो ISI के मुतल्लिक की है। तो उन्होंने कहा जी मैं 5-5 लाख रुपए उन्होंने जुर्माना आयद किया इनके ऊपर, दरख्वास्तों को खारिज किया, और साथ ही उन्होंने अंदिया दिया कि जनाब मैं कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दूँगा। इसी पे तबसरा करते हुए आज एतजाज़ अहसन ने कहा कि बड़ा अच्छा इक़दाम किया है, जो है वो लॉ प्रवेल होता हुआ नज़र आएगा। अक्सर जो है वो ऑनरेबल जजेस जो है ना वो रिक्यूज़ कर जाते हैं, वो कहते हैं जनाब मेरे ऊपर बात आ गई मैं नहीं सुनता। लेकिन बाबर सत्तार साहब ने कहा कि ये बात की तय तक तो जायज़ है। FIA कहाँ, ISI कहाँ, PTI कहाँ, ISI कहाँ, दूसरे इदारे अपनी अपनी जगह पे है। वो जिस चीज़ की बात लेटर में कर रही है वो बिल्कुल एक अलग है, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा है। इसके नतीजे में हर बंदा उठकर कहे कि जनाब हमने आपसे फ़ैसला नहीं करवाना, आपने लेटर लिखा है, उसका कोई बड़ा दूर दराज का कोई ताल्लुक़ निकाल के ले आए। तो इस तरह तो ऑनरेबल कोर्ट ने बड़ा अच्छा इसके अंदर फ़ैसला किया है, और ये उम्मीद है कि आइंदा इस तरह की मुतफरक दरख्वास्तें नहीं आएंगी। अच्छा जी, अगली बात यह है कि अगली जो स्टोरी है, 190 मिलियन पाउंड केस आपको मालूम है, बानी PTA की दरख्वास्त ज़मानत पर समात मुलतवी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTA 190 मिलियन पाउंड केस की समात की दरख्वास्त पर समात 6 मई तक मुलतवी कर दी। आपको पता है कि निचली कोर्ट ने ये सज़ा दी है, अब हाई कोर्ट के अंदर मामला पेंडिंग है। इसके अंदर भी जो नैब है और जो दूसरे लोग हैं जो इससे मुतल्लिक़ हैं प्रोसेस, वो मामले को तूल दे रहे हैं, वो लटका रहे हैं।
वो कहते हैं किसी तरह से भी इसकी सुनवाई ना हो, क्योंकि उसके अंदर बचा कुछ नहीं है। इस केस के अंदर जो है उसके पल्ले कुछ बचे ही नहीं है। एज ए लॉयर भी मैं समझता हूँ कि इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है जो जिसके अंदर आप कह सके कि जनाब 190 मिलियन पाउंड जो है वो मामला है, वो उसका कहीं से कहीं ताल्लुक जोड़ा जा रहा है। क्रिमिनल लॉ के अंदर आपने किसी भी केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करना होता है। तो ये जो है अभी इसके अंदर कभी इम्कान है कि उनको बेल मिल जाएगी, लेकिन अभी प्रोसिक्यूशन उस तरफ आ ही नहीं रही, वो इसके ऊपर सुन ही नहीं रही। अच्छा जी, बानी पीटीआई ने जेल से एक शिकवा किया है कि चेयरमैन PAC के नाम के लिए मुझे मशावरत ही नहीं करने दी जा रही, आज मशावरत मुकम्मल हो जाएगी। अब जाहिर है इसके अंदर जेल के अंदर बेचारे कैसे मशावरत कर रहे होंगे, क्या मामला होगा। हमारे मुल्क के अंदर ये अलमिया रहा है, ये नवाज शरीफ साहब के पास साथ भी हुआ, ये दूसरे जो पॉलिटिशियन हैं उनके साथ भी हुआ कि पॉलिटिशियंस को सियासत कम अज़ कम अलाउड होनी चाहिए। जेल के अंदर भी ज़ाब्ता बिल्कुल आप रखें, लेकिन उसके अंदर मुल्क का निज़ाम जो नहीं चल सकता। अगर एक इतनी बड़ी पार्टी के सरबराह हैं जो मशावरत करना चाहते हैं, तो फिर ज़रूरी है कि उनको पूरा मैकेनिज़्म प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि मुल्क का निज़ाम उससे धर्म भरम हो जाएगा। बहरहाल ये एक शिकवा था उनका। अगली जनाब, आज सोना सस्ता होने के बाद 1 तोला कितने का हो गया ये भी जान लेते हैं जनाब। 500 रुपये की कमी वाक़या हुई है और इसके अंदर जो है वो फ़ी तोला जो है वो कीमत 2,43,900 रुपये, यानी कि 44 लाख के लगभग जो है वो 2,44,000 के लगभग अभी चल रही है। अच्छा जी, PTI के जो बैरिस्टर गोहन हैं उन्होंने भी आज एक स्टेटमेंट दी है, अगली स्टोरी उससे मुतल्लिक है। वो उनका कहना है कि जनाब PTI के अभी किसी से कोई डायलॉग्स नहीं हो रहे, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रही। अगर कोई होंगे तो हम उसके अंदर बिल्कुल बताएंगे, बात करेंगे खुल के, उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अभी किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे और इसलिए कोई छुपाने की उसके अंदर ज़रूरत भी नहीं है। अगली जनाब स्टोरी ये है कि टॉनिक से अगवा किए गए सेशन जज शाकिरुल्लाह मरवत बाजियाब हो चुके हैं। ये KPK के अंदर एक इलाका है टोंक के नाम से, उधर से बाजियाब हो गए। अभी कोई इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं आ रही किसने पकड़ा था, किसने छोड़ा है, तो ये इसके ऊपर ज़ाहिर है अब इंक्वायरी होगी तो मामला इसके ऊपर फर्दर जो है वो चलेगा। अगली जनाब ये है कि आज मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा अच्छा इकदाम किया है और जो पासपोर्ट ऑफिस है लाहौर के अंदर मेन, वहाँ पर उन्होंने रेड तो नहीं कहना चाहिए, एक गए हैं वो एक धावा बोला है। उन्होंने देखा कि जनाब यहाँ पे जो माफिया है, यानी कि जो टाउट बन के आपके पासपोर्ट बनवाते हैं, सारे मामलात करते हैं, वो खुलेआम पैसे ले रहे हैं। इसलिए उन्होंने 2 लोगों को जो है वो इसके अंदर सस्पेंड कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया है। अच्छा इकदाम है, होना चाहिए। इसके अंदर उन्होंने कुछ ये भी ऐलान किया है कि जनाब जो 70 साल से ज़्यादा लोग हैं उनका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो घर बैठे बनना चाहिए। अगली स्टोरी जनाब ये है कि असासों से मुतल्लिक वजाहत के लिए अली अमीन गंडापुर इलेक्शन कमीशन में तलब कर लिए गए हैं। जाहिर है जब आप अपोजिशन में होते हैं तो इस तरह के मामला तो आपको देखने पड़ते हैं, लेकिन कानून है, सामना करना चाहिए। ठीक है KPK के वो वज़ीर आला भी हैं, लेकिन इसके बावजूद कानून से कोई बालातर नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास एविडेंसेस मौजूद हैं, आपका क्लियर है, तो आपको पेश होने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। यही बात PTI करती रही और इसी पे जो है इनके कारकुन के लीडरान जो हैं उनको भी कारबंद रहना चाहिए और अपना हिसाब किताब कोई भी इदारा पूछे उसको देना चाहिए। इस उम्मीद के साथ नाज़रीन कि हमारी ये काविश आपको पसंद आएगी, नए भी लोग में हाजिर हिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।